और देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जातिगत सर्वे कराएंगे, कांग्रेस वादा कर रही है। इसके अलावा ओपीएस को बहाल करेंगे। तो ये देखिए 7 गारंटीज आज कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के लिए जारी की गई है, जिनमें इस मैनिफेस्टो के जरिए जातिगत सर्वे हरियाणा में कराया जाएगा। कांग्रेस ने जो 7 पक्के वादे किए हैं उनमें से एक है ओपीएस को भी बहाल करेंगे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देंगे। तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ओपीएस बहाली, ये तमाम वही वादे हैं जिनको पहले भी कांग्रेस करती आई है अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान। हरियाणा में ये 7 वादे कांग्रेस के। ये हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपए देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल इंग्रीश सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विशाल, किस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस का एक घोषणा पत्र जिसमें 7 पॉइंट्स रखे गए हैं, 7 पक्के वादे किए गए हैं? देखो, 7 पक्के वायदे भी किए हैं और साथ ही साथ पक्के इरादे भी किए हैं और ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि कांग्रेस ने जहां पर जो ओल्ड लोग हैं उनका ध्यान रखा है, इसके साथ साथ नौजवानों का ध्यान रखा है, एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखा है और लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखा है। और यही कारण है कि खासतौर पर महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। जो 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक की महिलाएं हैं उनको 2000 रुपये प्रति महीना कांग्रेस देगी। और यदि एक घर में 2 महिलाएं हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों महिलाओं को यदि साल की बात की जाए तो 48,000 रुपया मिलेगा। इसी तरह क्योंकि प्रदेश में किसान आंदोलन भी चल रहा है और किसान पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और किसानों का खास ध्यान रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि एक गारंटी दी गई है कि किसानों को जो एमएसपी कानून होगा, एमएसपी के ऊपर जो कानूनी गारंटी दी जाएगी। इसी तरह जो गरीब होंगे उनको 100 गज का जो प्लाट दिया जाएगा और उसमें घर बनाने के लिए भी सरकार सहायता भी करेगी और 2 कमरों का घर भी बनाया जाएगा। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव भी दिया था कि जब सरकार की आर्थिक हालत ठीक हो तो वहां पर रसोई भी बनाई जाए। इसी तरह जो हैंडीकैप्ड हैं या फिर ओल्ड एज लोग हैं या फिर दूसरे लोग हैं उनको भी 6000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। और वहीं पर जो पेंशन स्कीम है, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको भी बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई और वायदे भी किए गए हैं। वहीं पर किसानों की यदि बात की जाए, इसी तरह महिलाओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इन जो वायदों को लेके प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमाएगी भी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करना था शाम को रोहतक में, लेकिन उनका कार्यक्रम भी कल तक के लिए डाल दिया गया और कल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो रोहतक में रिलीज करेंगे।
फिलहाल क्योंकि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये मैनिफेस्टो बनाया गया और इसका जो दूसरा फेज होगा वो चंडीगढ़ में उसको रिलीज करेंगे। बेशक आज मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से रिलीज किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान प्रताप बाजवा, अजय माकन और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित थे। लेकिन सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कहा गया है कि गारंटियां वही दी जा रही हैं जिनको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, गारंटीज वहीं दी जा रही है जिनको पूरा किया जा सके। लेकिन अभी बीजेपी का घोषणा पत्र आना बाकी है, जिसे आज हम मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, यहां पर भी आरक्षण वाला दांव, जातिगत सर्वे कराएंगे, वो भी खेलती नजर आई कांग्रेस। देखिए, जातिगत सर्वे करवाने की बात शुरू से ही राहुल गांधी करते आ रहे हैं और उसी का अनुसरण आज कांग्रेस ने भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने जो कुछ और वादे किए हैं उसमें 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कही गई है। इसके साथ साथ कांग्रेस सरकार बनने पर जिस तरह से एमएसपी की गारंटी दी गई है, तो वहीं पर राजस्थान सरकार की तर्ज पर जो गरीब लोग होंगे उनका जो इलाज का खर्चा आता है जो वो करवा नहीं पाते, तो उसके लिए भी 25 लाख रुपया अब राज्य सरकार देगी। तो चुनावी घोषणा पत्र के जरिए अपने 7 वादे आज हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से रखे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए।